हेलो सभी भारतवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। दीपदानोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, दीपावली के इस पर्व पर दीपदानो उत्सव मनाया जाता है। ये अमावस्या के दिन सारे भारत में दिए जलाकर अमावस्या की काली रात को भी रोशनमय किया जाता है। मैंने अपने निजी स्तर पर जब बुद्ध धम्म के अंदर के दीपदानोत्सव के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो मैंने पाया केवल पूनम के दिन जब चांद पूर्णाकृति में होता है, अपने खुद की रोशनी पे पूरे विश्व को रोशनी देता है। दुनिया, ये तो प्रकृति का नियम है कि आधे हिस्से में चांद जैसे दिखता होगा वैसा दिखता है और आधे हिस्से में शायद अमावस्या होती होगी। ये कुदरती है, इसे इंसानों के वश में नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कैलेंडर के अनुसार देखा जाता है, भारतीय परंपराओं के अनुसार पहले लोग दिन आसमान की ओर देखकर मौसम का अंदाज बांधा करते थे। सबसे बुद्धि जो इंसानों के पास है, श्रेष्ठ क्यों है इंसान? अपनी बुद्धि के बल पर। तो साथियों, बुद्ध धम्म के अंदर केवल जिस दिन चांद पूरा होता है, जिसे पूनम कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है भारत में, उस दिन ही सारी विधियां की जाती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा मैंने सुना है और देखा है कहीं कहीं। और भारत के जो अन्य त्यौहार हैं, जैसे विजयादशमी और दीपावली, ये दोनों पर्व अमावस्या के दिन यानी कृष्ण पक्ष में ये मनाए जाते हैं या मनते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म के जो हैं बातें, वो केवल पूनम से रिलेटेड है। जब फुल मून डे होता है, गुरु पूर्णिमा आदि, ये जो विधियां हैं, ये बुद्ध धर्म के अंदर में जाती है। और ये जो भारतीय अन्य पर्व हैं, ये अमावस्या के दिन मनते हैं। थोड़ा सा कुछ तो फर्क दिखाई देता है। लेकिन अब सारे त्यौहार लोग सेलिब्रेट करते हैं। भारत क्योंकि आज़ाद हो चुका है, एक दूसरे के हित में लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ, बधाइयाँ, ये सारी बातें आपस में आदान प्रदान करते हैं। तीज त्योहारों पर एक दूसरे के गले लगते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। तो इसी तरह हंसी खुशी हर त्यौहार मनना चाहिए। भारत के अंदर बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अपने समय में लोगों का प्रबोधन किया। कुछ उस समय मुखोद्गत एक गुरु अपने शिष्यों को जो बातें सिखलाता था वो मौखिक होती थी, और यही परंपरा बाद में चलती रही। और सम्राट अशोका के समय में पाली भाषा का विकास हुआ। वहाँ पर जितना साहित्य था, या भगवान बुद्ध के 84,000 जो वाणियाँ थी, उनका संग्रह किया पाली भाषा के अंदर में, लिपिबद्ध हुई। पाली की अपनी अलग से
लिखाई है, उसकी अपनी एक अलग अल्फ़ाबेटिक्स हैं। जापानी के जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, मराठी के अल्फ़ाबेट्स हैं, हर भाषा का अपना अपना एक स्तर है। उसी तरह पाली भाषा ये भारतीय मूल की भाषा है। इसके अंदर में भगवान बुद्ध के कहे गए 84,000 सेखी उस समय पत्थरों पर उकेरे गए थे। हम अगर भारत का पुराना इतिहास पढ़ना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी उपलब्ध है इस भारत के अंदर में, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। वाचन संस्कृति ख़त्म हो रही है भारत के अंदर से, इसे बचाया जाना चाहिए। साहित्य पढ़ने की रुचि हम लोगों में तैयार हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहें, क्योंकि बिना पढ़े हम नया इतिहास गढ़ नहीं सकते। जो अपना इतिहास नहीं जानते वो नया इतिहास नहीं बना सकते। तो साथियों, एक दूसरे से अच्छी बातें करें, एक दूसरे के लिए आदर रखें, एक दूसरे की इज्जत करें। यही सब कुछ है जो जीवन में इस भवसागर से तर जाने के लिए अच्छा मार्ग है, अच्छा पथ है। इस सुपथ पर हम सब चलें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथी।